नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट राखी अर्जुन सिंह। और आज हम सभी मिलकर जश्न आज़ादी यानी कि आज़ादी के महीने में आज़ादी का पर्व मनाने जा रहे हैं। और हम सभी के बीच मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास शख्सियत जिन्होंने बहुत सारी सिंपल हाउसवाइफ की लाइफ को चेंज किया है। तो आज मिलेंगे राधा पुंडीर जी से, जो कि है ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मोदी केयर बिजनेस में। तो मैम, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और ये लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। शुरुआत जब हुई थी तो समझ में नहीं आता था कि कैसे होगी सारी चीज़ें, लेकिन धीरे 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 अपने आप जैसे जैसे चलती चली गई एक ऑरा बनता चला गया और चीज़ें समझ में आने लगी कि इंसान का जन्म क्यों होता है। सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को अपने अंदर आई कि राधा गरीब पैदा हो गई है, ये ठीक है, लेकिन अब मरना गरीब नहीं है। और फिर एक चीज़ और समझ में आई थी मुझे, जो सबसे ज़्यादा मेरे दिल पे टच कर गई थी, कि मैंने अपने फैमिली में अगर बात करूं तो मेरे फादर, मेरे मदर, उन्होंने मुझे पालने में, पोसने में, मेरे को हर चीज़ देने में, हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझे हर चीज़ की कि मेरे बच्चों को अच्छी सी पढ़ाई दूं मैं, और जो मैं मांगती थी वो मुझे मिलता था। और उनका हार्ड वर्क भी मैंने देखा था। उन्होंने बहुत मेहनत करी हम तीनों बहन भाइयों को पालने पोसने में। लेकिन उसके बाद भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल आया। कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि किसी की लाइफ में स्ट्रगल आए, लेकिन फिर भी आया। तो वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं समझ में आ गई थी कि अगर हम गरीब फैमिली में पैदा भी हो जाते हैं तो हमारे ऊपर फिर क्या है, जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। बिल्कुल, जिम्मेदारियों का बोझ। सबसे बड़ी बात कि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानती हूँ कि एक इंसान का जन्म बहुत 84 लाख योनियों के बाद हुआ होता है, तो ऐसे ही नहीं होता, कुछ भगवान ने सोच के भेजा है। तो उस चीज़ को मैंने समझा कि अब पैदा तो हो गई हूँ, लेकिन अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सिक्योर करके जाऊंगी। बहुत बढ़िया मैम, जो आपकी सोच है ना कहीं बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी सोच को दबा लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं लोगों के बीच दबकर रह जाती है। मैं इस चीज़ को पर्सनली मानती हूँ। मैम, मेरे को ना एक पर्सनली आपसे सवाल है, जब आप लोगों के बीच बाहर निकलती हैं, पहले जो राधा पुंडीर हुआ करती थी वो शायद आज बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, तो कैसे, मतलब लोगों से जो रिलेशन आपका पहले हुआ करता था, क्या आज आपको लगता है 5 लाख पर मंथ आप कमाती हैं तो कैसा फील करता है, मतलब लोगों से आप बॉन्ड कैसे अपना क्रिएट कर पाती हैं? पहले की बात करूँ तो एक बिल्कुल सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मैं राजपूत फैमिली से हूँ। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, लड़कियों को ज़्यादा बाहर निकलना, जैसे हैं वैसे ही रहना। स्कूल भी अगर जाते थे तो पापा छोड़ के आना, भाई लेके आना, तो ये वाला हमारे घर में माहौल था। शादी हो गई, शादी होने के बाद हस्बैंड ने सिखाया एक्चुअली मुझे कि तुम जो चाहती हो वो कर सकती हो। और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं सिर्फ अपने घर का ही रास्ता पता था, बाहर का पता ही नहीं था कुछ भी, और बाहर की भी दुनिया है। तो उन्होंने सिखाया मुझे कि नहीं, जो तुम चाहती हो वो तुम करो, और पूरा मुझे सपोर्ट किया। और उसकी वजह से मैंने आपको बताऊं तो घर से बाहर निकलना सीखा, ब्यूटिशियन बनी और एक बहुत अच्छे लेवल पे टॉप मेकअप आर्टिस्ट बनी, और आज मोदी केयर में एक आम इंसान से ख़ास इंसान बनकर आ गई हूँ। तो रिलेशन की बात करूं तो मेरे को ना लोगों के साथ जब मैं किसी से कनेक्ट करती हूँ अपने आप को, तो मुझे लगता है कि मैं जैसी मैं हूँ वही राधा ही है। तो जो चीज़ मेरे मन में है वो चीज़ इनके मन में भी है, तो मैं उस चीज़ को कनेक्ट करती हूँ और सामने से बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स भी आता है, क्योंकि हर किसी के मन में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हर किसी व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो आपका इस जो सवाल का जो आपने जवाब निकाल के हमें दिया है ना, उसमें एक चीज़ तो समझ आती है, अगर आपको पार्टनर बहुत बेहतर मिले हैं ना तो वो ज़िंदगी बेहतरीन करवा देंगे। परिस्थिति कुछ भी हो, आपको हस्बैंड वाइफ को मिलकर अपनी लाइफ को ना बहुत आगे ले जाना होता है। तो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल मुझे नज़र आ रही है, जैसे आपके फेस पे स्माइल है। मैम, और भी ना कई ऐसे लोग हैं, मैं आपसे एक और छोटा सा सवाल ये करना चाहूँगी। कई बार क्या होता है कि एकदम से मैंने देखा है लोगों के अंदर, मान लीजिए हम अभी 10,000 या 15,000 पर मंथ अर्न करते हैं, और ये 3 से 4 साल की शायद जर्नी है आपकी, और ये 3 से 4 साल के अंदर आप वो 136 के चेक से आप सीधा 5 लाख पे पहुंच गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं अंदर कुछ ऐसा आता हो कि नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। जो राधा पहले थी वही राधा आज भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके ईगो आ गई तो या तो आप ईगो रख सकते हो या पैसा रख सकते हो, दोनों में से एक ही चीज़ आपके पास रहेगी। दूसरी बात, एक जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक इंसानी जन्म मिला है, तो आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना कि आपने देखा होगा एक आम का पेड़,
उस एक आम के पेड़ पे लोग पत्थर मारते हैं तो आम टूटता है और उस सामने वाला ले लेता है। तो पेड़ आमों से लदा हुआ है, उसको पत्थर पड़ रहे हैं और वो आम दे रहा है। तो यही असली जीवन का सार है। जिस इंसान पे जितने ज़्यादा पत्थर पड़ेंगे और वो झुका हुआ है और वो फल भी दे रहा है, तो यही काम हमें भी अपने जीवन में करना है। हमेशा झुक के रहना है, हमेशा ज़मीन से जुड़ के रहना है, और ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान ऊपर जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, बिल्कुल सिंपल रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया मैम, आपसे सुनकर ना, आपसे आज बातचीत करके मैं पर्सनली बहुत कुछ सीख पा रही हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, जो पेड़ लोगों को फल देता है, छाया देता है, वो पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो उस पर कोई व्यक्ति एक पत्थर मारे, 2 पत्थर मारे, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे हम लोगों पे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो मैम, इतनी बातचीत करने के बाद बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में ना, एक सवाल सा उमड़ के आ रहा है आपसे जानने के लिए। मैम, जैसे मार्केट में हमने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से बहुत दूर भागते हैं। तो बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ वाइफ, एक सिंपल पर्सनालिटी होने के बावजूद आप कैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आई, और अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप आई तो इस सफलता के कगार तक कैसे लेकर गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तुमने राखी। जब मैं मोदी केयर के अंदर आई, सही बताऊं तो मैं आना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं खुद ब्यूटिशियन हूँ और एक बहुत अच्छे लेवल पे अपना पार्लर चला रही थी। पिछले 12 सालों से मैं पार्लर चला रही थी, तो मैं सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उस बीच में होता क्या था, एक लेडी जब घर से बाहर निकलती है, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो जॉब करती हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं, कहीं ना कहीं एक पेन हर किसी के मन में होता है, वो अपने बच्चों को लेके होता है। क्योंकि जब मैं बाहर निकलती थी तो घर कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होता है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, उन्होंने खाना खाया है नहीं खाया है, तो मन में हमेशा ना एक चीज़ होती थी कि राधा कब तक तू ऐसे करती रहेगी, तेरे बच्चों का जो टाइम है वो तू नहीं दे पा रही है। तो मन में हमेशा होता था भगवान कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे मैं बच्चों के साथ रह कर उस चीज़ को कर पाऊँ। पता नहीं, मेरा मानना है, ऐसा कोई माने ना माने, कि हम जब किसी चीज़ को पूरे मन से चाहते हैं ना तो कायनात भी मिलाती है। मेरी लाइफ में मोदी केयर ने दस्तक दी। और पहले तो मतलब ये था कि ठीक है, मेरी अपलाइन जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, नेहा जी, और मेरी भाभी भी हैं, तो उनको मना नहीं कर पाई मैं। उससे पहले मेरे पास बहुत सारे लोग आए, कहीं ना कहीं मेरा वाई क्लियर नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है राधा, ये बिज़नेस है, आप करो। मैंने कहा ठीक है, करते हैं हम लोग। मैंने किया, प्रोडक्ट्स यूज़ किए, प्रोडक्ट्स से बहुत अच्छे रिजल्ट आए निकल के, तो लगा कि ठीक है काम कर लेते हैं। लेकिन जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो घर में पहले सबसे ज़्यादा तो घर में रुकावटें आती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, राधा फिर पड़ गई तुम इन चक्करों में, ये लोग हैं ना तुम्हें रातों रात करोड़पति बनाते हैं और अगले दिन तुम रोडपति मिलोगी। बहुत बढ़िया। अब उन्होंने जब ये बात बोली तो मेरे मन में भी आया कि कहीं ऐसा तो ना हो, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट से मेरी हेल्थ अच्छी हो रही थी, मेरा थायराइड ठीक हो गया था, माइग्रेन पेन से मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, तो वो ठीक हो गई थी। वो यूज़ करते करते मेरा चेक आ गया। वाह! अब सोचो, पहली बार किसी कंपनी से अकाउंट में पैसा आए तो खुशी डबल हो गई। तो बस उस दिन मन में ठान लिया था कि आज जो पैसा आया है ना, इस पैसे को अब मुझे करोड़ों में कन्वर्ट करना है, जब तक चैन से खुद नहीं बैठना, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। बस वो दिन है, आज का दिन है, लगातार काम कर रही हूँ। हालांकि बहुत चैलेंजेस आए मेरे को, आपको बताऊँ, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत थी, घर भी चलाना था, बहुत पूरा अपने परिवार को सब कुछ देखना था। तो इस बीच में सबसे ज़्यादा दिक्कतें मेरे को कब आई, जब मेरे घर में गाड़ी आई। सोचो, गाड़ी आने के बाद, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, मेरे हस्बैंड बाइक पे हम जाते थे, तो मेरे जिस दिन हमारे घर में गाड़ी आई तो मेरे बच्चे बार बार पूछ रहे थे, मम्मा सच में हमारी गाड़ी है। बहुत बढ़िया मैम, आपसे सुन के ना कुछ चीज़ें ऐसी मुझे फील हो रही हैं कि जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो चैलेंजेस तो उसकी लाइफ में आते हैं, लेकिन जो चैलेंजेस के बाद सैल्यूट है आपको कि आज भी आप वो स्टेबिलिटी के साथ खड़ी हैं, और कई ऐसी महिलाओं को आपने संघर्ष के साथ आगे बढ़ने की जो हिम्मत दी है, काबिल तारीफ, सैल्यूट है आपको। सो मैम, मेरा एक सवाल और है आपसे, ये इतने बड़े चैलेंजेस के बाद आपने मोदी केयर को जिस तरीके से अपने बच्चे की तरह पाला, मैम क्या अचीवमेंट्स आपको यहाँ से मिली है? क्या ऐसी चीज़ है जो आपको रोके हुए, जिसकी वजह से आप बने हुए हो? क्या ऐसी चीज़ है? सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर बात करूँ ना, मोदी केयर में जो मिली है वो है मान सम्मान। वाह! मेरा मानना है, एक लड़की जब पैदा होती है तो अपने पिता के नाम से जानी जाती है, और शादी हो जाती है तो पति के नाम से, बच्चे हो जाएं तो बच्चों के नाम से ही जानी जाती है। स्कूल में अगर एडमिशन होता है तो फादर के नाम से बच्चों का एडमिशन होता है, पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया जाता है तो भी फादर के नाम से। तो कहीं कहीं एक औरत का नाम है। और मैं तो हमेशा एक चीज़ मैंने देखी है
कि अगर वो अपनी ससुराल जाती है तो वो पति का घर होता है, माँ के घर जाती है तो माँ का घर होता है। क्या अपना कोई घर है? बिल्कुल एक औरत का कोई घर नहीं है। कोई घर लेकिन आज मोदी केयर की वजह से मुझे मेरे नाम से घर मिला है, मुझे मेरे नाम से गाड़ी मिली है, और मेरे नाम से पूरे हिंदुस्तान में एक अलग ही गूंज बनी है। और मैं तो कहना चाहूँगी हर एक हाउसवाइफ से कि वो अपनी पहचान करे, अपने आप को पहचाने और अपने आप को आगे बढ़ाए, क्योंकि आज़ाद परिंदे हैं, उड़ सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। वाओ, वेरी नाइस मैम। सीरियसली आपसे इतनी बातें जानकर ना ऐसा लग रहा है कि जिस एक विमन है जो उसके पास बहुत सारी पावर है, नेचुरली वो क्या करती है, अपनी पहचान को दबा कर रखती है, तो वो यहाँ पर उड़ सकती है। जैसे आपने भी कहा आज़ाद परिंदे हैं, कहीं भी उड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो मेंटालिटी है, कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि जिन औरतों को आप सपोर्ट करके आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको महसूस हुआ कि नहीं, ये चैलेंज भरी लाइफ में वो फेस नहीं कर पाएंगी, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे एक पुरुषार्थ को सबसे ज़्यादा आगे रखा जाता है, तो एक महिला को सपोर्ट करने में क्या चीज़ें आपने फेस की? एक औरत है ना, वो मॉम होती है। और सही बताऊं तो जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला, मेरी टीम के अंदर ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो आज अपने हस्बैंड की इनकम को बीट कर चुकी हैं, लाखों रुपए महीना कमा रही है, और अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को मोदी केयर की तरफ से कार गिफ्ट कर चुकी हैं। और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 22 हाउसवाइफ हैं जो अपने अपने परिवार को मोदी केयर से कार दे चुकी हैं और लाखों रुपए की इनकम कमा रही हैं। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो अपना सपनों का घर अचीव कर चुकी हैं। वाह, तो ये क्या है, एक नारी शक्ति अगर अपने आप को पहचान ले तो धरती फाड़कर पानी निकालने में सक्षम रखती है। और मैं तो हमेशा एक बोलती हूँ, जो औरत वो 9 महीने का पेन ले लेती है, जो 1 महीने से लेके फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ तक, और वो डिलीवरी पेन जो झेल लेती है, जो 16 हड्डियाँ टूटने के बराबर का पेन होता है, कोई नहीं सह सकता। तो उसके बाद उसका दूसरा जन्म होता है, और वो दूसरा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए होता है। वाओ, एब्सोल्युटली अमेजिंग। जैसे आपने बताया ना, ये चीज़ें सच में कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को अपने माइंड से निकाल देते हैं। और मैं भी मानती हूँ कि एक स्त्री जो है ना कहीं अपने आप को दबा कर रखती है, वो हर किसी के लिए जीती है, पर सिर्फ अपने लिए नहीं जीती। तो यहाँ पर मैं ज़िंदगी को कैसे जिया जाए ये भी सीख पा रही हूँ। सो मैम, इतनी सारी जानकारी के बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राधा पुंडीर जी का अब ये फ्यूचर का प्लान क्या है? क्या आपने कुछ टारगेट्स लिए हैं? क्या चाहते हैं आप फ्यूचर में करना? मेरा सबसे बड़ा मिशन है भारत में घर घर आज़ादी। हर एक उस सिंपल हाउसवाइफ को मेरे को घर से निकालना है जो कुछ कर सकती है, पढ़ लिख कर अपने सपनों को दबाकर अपने घर में बैठी है। और मैं अपने खुद के मिशन की बात करूँ ना, तो मुझे पीढ़ियों के लिए काम करना है कि आज राधा पुंडीर माँ है, कल वो दादी बनेगी, और दादी के बाद परदादी, परदादी भी बनेगी, तो वहाँ तक उसकी पहचान होगी। और अपने बेटे को, मेरा बेटा बड़ा वाला जो कि अभी पढ़ रहा है, 10th क्लास में है, मेरा जो बड़ा मिशन है वो ये है कि अपने बेटे की दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेके आऊँगी, अपने खुद के हेलीकॉप्टर में लेके आऊँगी, और वहाँ लेके आऊँगी जहाँ से मैं जुड़ी हुई हूँ, अपने ससुराल में। जो वो हेलीकॉप्टर में हमेशा फील करती हूँ इस बात को कि वो हेलीकॉप्टर आ रहा है और मैं उतर रही हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड ने येलो कलर का सूट पहना है, मैंने येलो साड़ी पहनी है, और मेरे बेटे ने गोल्डन शेरवानी पहनी है, मेरे बहू ने रेड कलर का लहंगा पहना है। और जब हम उतर रहे हैं ना उस हेलीकॉप्टर से, तो जितने भी वहाँ गांव के लोग हैं वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि रिंकू की बहू ने करके दिखाया। क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम रिंकू है, और मुझे लगता है कि मैं बस सबकी पहचान बन के जाऊँ। आपको एक चीज़ बताऊँ राखी जी, अब मैं अपनी ससुराल जाती हूँ तो मेरे ससुर कहते हैं कि जैसी बहू मेरे घर में आई है ना, ऐसे हर घर में आनी चाहिए। और मेरी सास, जो भी कोई आता है घर में तो बोलते हैं मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आ गई है। और माता पिता के घर जाती हूँ तो मेरे पापा बोलते हैं, मतलब इतने खुश होते हैं, बोलते हैं मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया। और मेरी मम्मी कहती है मेरी बेटी जैसी हर घर में हो जाए ना तो भारत स्वर्ग बन जाए। और हस्बैंड मेरे जब ये बात बोलते हैं ना, राधा मैं बहुत लगी हूँ कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। और जब बच्चे गले लगाकर मुझे बोलते हैं ना, मम्मा आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो, तो वो सारी जो भी स्ट्रगल था, जो भी परेशानियाँ थी, वो सब जीरो लगती है। सिर्फ वही दिखता है कि ये अचीव किया है। अमेजिंग, सीरियसली आपसे सुन के और आपसे बातें करके कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर भी हो रही हूँ। और आप एक तरीके से आप अपना एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। लाखों ऐसी महिलाएं हैं जो आपको देख रही हैं, जो आपको चलते हुए देख रही हैं, आपको बोलते हुए देख रही हैं, आपको कुछ अचीव करते हुए देख रही हैं। मैम, कई बार घबराहट नहीं होती? अब बिल्कुल नहीं होती। शुरुआत में तो बहुत होता था, कैसे मैं स्टेज पे बोल पाऊँगी, कभी स्टेज पे, इतने बड़े स्टेज पे बोला नहीं। लेकिन अब तो सब बस एक एक इंसान को आगे बढ़ाना है, बस ये फोकस होता है।
बहुत बढ़िया, इतना बड़ा मिशन, मतलब आप एक अच्छी माँ भी हैं, आप एक अच्छी पत्नी भी हैं, आप एक अच्छी गुरु माँ भी हैं, और आप एक बहुत अच्छी बीवी, माँ और बेटी के साथ साथ बहुत अच्छी बहू भी हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आज मुझे आपसे जानने को मिली है। पर्सनली मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि जितने भी लोग आज का जो इंटरव्यू का सेशन है ये देखेंगे, वो लोग भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आज के इंटरव्यू सेशन के बाद मैम जाते जाते ना मैं जानना चाहूँगी कुछ एक ऐसा प्यारा मैसेज जो आप हमारी देश की महिलाओं के लिए देना चाहती हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन असली आज़ादी नहीं मिली। कहीं ना कहीं एक महिलाओं को, औरतों को पिछड़े वर्ग में जाना जाता है। तो मैं हर एक महिला से एक मैसेज देना चाहती हूँ, उठो, अपने लिए जागो, अपनी पहचान, अपने नाम के लिए कुछ काम करो। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को कुर्बान कर दिया था, आज उस मिशन पे काम करो। आप कभी किसी चीज़ का टैग ही ना देखना पड़े, अगर आप हेलीकॉप्टर पे भी हाथ रखो तो आप अपना हेलीकॉप्टर खरीद पाओ। ऐसे मिशन के लिए काम करो, अपने बच्चों के सपनों के लिए काम करो, अपने परिवार के लिए काम करो, अपने समाज के लिए काम करो, इस हिंदुस्तान को घर घर आज़ादी पहुंचाने का काम करो। थैंक यू सो मच। तो आज तो हम मिले हमारी राधा पुंडीर जी से। ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो राधा पुंडीर बन सकती हैं, बस एक फैसला आपको लेना है। आज हमें जश्न आज़ादी, एक मिशन आज़ादी के लिए घर घर लोगों को ये मैसेज देना था और दे चुके हैं। सो दोस्तों नमस्कार, मैं मिलूंगी आपसे दोबारा एक और बार किसी नए मौके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।